नमस्ते जी। 118वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। चतुर्थ समुल्लास जिसके अंतर्गत गृहस्थाश्रम विषय आया है, उसमें हम वर्ण व्यवस्था की चर्चा आपके समक्ष कर रहे हैं, जिसमें शूद्र ब्राह्मण हो सकता है और ब्राह्मण अपनी योग्यता अर्जित न करके शूद्रत्व को प्राप्त हो सकता है। इस विषय में हमने गत श्रव्य कणिका में आपको प्रमाण दिए थे सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद जी द्वारा उद्धृत। अब इसकी थोड़ी सी और व्याख्या करते हैं कि मनु द्वारा प्रतिपादित वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम क्षत्रियात् जातम एवंतु विद्याद् वैश्यात् तथैव च। इस श्लोक के अनुसार श्रेष्ठ अश्रेष्ठ कर्मों के आधार पर शूद्र बन सकता है। ब्राह्मण शूद्र हो जाता है, अर्थात ब्राह्मणोचित गुण कर्मों के अनुरूप कोई ब्राह्मण हो तो वही ब्राह्मण कहलाएगा, और यदि कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के गुणों वाला हो तो वह क्रमशः क्षत्रिय वैश्य और शूद्र हो जाएगा। इसी प्रकार शूद्र कुलोत्पन्न भी यदि मूर्ख है तो वह मूर्ख ही बना रहेगा, किंतु यदि वह ब्राह्मण आदि के अपेक्षित गुणों को धारण कर लेता है तो वह यथायोग्य ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य बन जाता है। हम लोक में भी देखते हैं, जन्म से कोई डॉक्टर इंजीनियर वकील नहीं होता, या मूर्खों के घर में भी डॉक्टर इंजीनियर वकील बन सकते हैं। ठीक वैसी ही यह भी व्यवस्था है वर्णों की। यह व्यवस्था न मानने के कारण, जन्मना मानने के कारण आज समाज विकृत है और लोग मनुस्मृति जलाते हैं और न जाने क्या क्या करते हैं। तो इसमें प्रमाण है, यो नधीत्य द्विजो वेदम अन्यत्र कुरुते श्रमम स जीवन्नेव शूद्रत्वम आशु गच्छति सान्वयः। मनुस्मृति 2:168। न तिष्ठति तु यः पूर्वाम् नोपास्ते यश्च पश्चिमाम् स शूद्रवद् बहिष्कार्यः सर्वस्माद्विजकर्मणः चतुर्वेदोऽपि दुर्वृत्तः स शूद्रादतिरिच्यते योऽग्निहोत्र परोदान्तः स ब्राह्मण इति स्मृतः यस्य कायगतम् ब्रह्म मद्येनाप्लायते सकृत् तस्य व्यपैति ब्राह्मण्यम् शूद्रत्वम् च स गच्छति। गणिका गर्भ संभूतो वसिष्ठश्च महामतिः तपसो ब्राह्मणो जातः संस्कारस्तत्र कारणम् जातो व्यासश्च कैवर्त्याः श्वपाक्यास्तु पराशरः बहवो अन्येऽपि विप्रत्वम् प्राप्ता ये पूर्वमद्विजाः। नियत आयु तक उपवीत न होने पर द्विज बनने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति व्रात्य संजक शूद्र कहता है। ये मनुस्मृति में भी दिया है और अन्यत्र में भी मनु कहते हैं, उत्तमानुत्तमान् गच्छन् हीनान् हीनांश्च वर्जयन् ब्राह्मणः श्रेष्ठतामेति प्रत्यवायेन शूद्रताम्। अर्थात उत्तम उत्तम व्यक्तियों के संबंध बढ़ाते हुए निकृष्ट व्यक्तियों से संबंध तोड़ते हुए ब्राह्मण और अधिक श्रेष्ठता को प्राप्त करता है। इसके विपरीत व्यवहार करने से वह शूद्रत्व को प्राप्त होता है। इस श्लोक में ब्राह्मण शब्द उपलक्षण के रूप में प्राप्त हुआ। ये बात क्षत्रिय वैश्य आदि के भी लिए माननी योग्य है। ग्रंथकार के जीवन की घटना इस प्रकार है। एक दिन पंडित गंगा प्रसाद जी ने स्वामी जी के चरणों में निवेदन किया, यानी स्वामी दयानंद जी के चरणों में निवेदन किया, महाराज मैंने बहुत ही बड़ी संख्या को जनेऊ धारण कराए हैं। स्वामी जी ने उसके इस कार्य की आशीर्वाद सही स्तुति करते हुए कहा कि यज्ञोपवीत देते ही जाते हो या किसी के उतरवाते भी हो। उसने विनय की, हे भगवान जनेऊ कभी उतारा भी जाता है? तो स्वामी जी ने कहा, हाँ, जो जन धर्म कर्महीन हो जाएं उनके यज्ञोपवीत उतार भी देने चाहिए, भले ही कोई ब्राह्मण कुल में क्यों न उत्पन्न हुआ हो, पर अब वो शूद्र हो गया, उसे यज्ञोपवीत धारण करने का कोई अधिकार नहीं है। इसके साथ ही शूद्रत्व को प्राप्त व्यक्ति यदि अपने कर्मों को सुधार लेता है तो वह पुनः अपने वर्ण को प्राप्त कर लेगा। मनु ने यह मान्यता व्रात्य संजक शूद्रों के लिए और अपने वर्ण की मर्यादा के विरुद्ध कार्य करने के कारण ब्राह्मण वर्ण से बहिष्कृत ब्राह्मणों के लिए विहित प्रायश्चित्तों में व्यक्त की है। इससे भी प्रकारांतर से वर्ण व्यवस्था कर्मानुसार ही तो सिद्ध हो रही है। अब आते हैं उस श्लोक को जो महर्षि दयानंद जी धर्माचर्य या जगन्यो वर्ण ले रहे हैं कि ऐतरेय ब्राह्मण में कवश एलुष नामक व्यक्ति की घटना वर्णित है, जो वर्ण परिवर्तन तथा प्रत्यावर्तन का ज्वलंत प्रमाण है। यानी अपने वर्ण से ऊपर उठने की बात वो कह रहे हैं, वर्ण से गिरने और फिर उससे ऊपर उठने की बात कह रहे हैं।
ऋषयो वै सरस्वत्यां सत्रमासत ते ऋषय कवश ऐलूषं सोमादनयन् दासीपुत्रः कितवो ब्राह्मणः कथं नो मध्ये दीक्षिष्टेति स बहिन्धवोड्डूढः पिपासया दित्त एतदपोनप्त्रियमपश्यत् अदेवत्रा ब्रह्मणे गातुरेति इति। अर्थात ऋषि लोगों ने सरस्वती नदी के तट पर यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में भाग लेने आए हुए कवश ऐलूष ने ऋषियों के सोम से वंचित कर दिया। यह सोचकर कि यह दासी का पुत्र है, कपट आचरण वाला अब्राह्मण किस प्रकार हमारे बीच दीक्षित हो गया है। यज्ञ से बाहर निकाल दिए जाने पर वह कवश ऐलूष पिपासा से संतप्त हुआ बाहर जंगल में चला गया। वहां उसने अप्तोनप्त्र देवता वाले सूक्त का अर्थ दर्शन किया। तब ऋषियों ने उसे वेदार्थ दृष्टा होने के कारण पुनः अपने पास बुलाकर यज्ञ में दीक्षित किया। यानी दासी पुत्र होने के कारण और अवैदिक आचरण के कारण पथभ्रष्ट माना गया व्यक्ति जब दोबारा उसने अपने गुण कर्म स्वभाव सुधार लिए तब उन्हीं ब्राह्मणों ने उनको वापस दीक्षित कर लिया। ये एक उदाहरण हमको मिल रहा है। 16 अप्रैल 1881 को चौबे कन्हैयालाल जी को एक पत्र में महर्षि दयानंद जी लिखते हैं, मुसलमान आदि अन्य मत वाले वैदिक धर्म में आवें तो वे जिस गुण कर्म स्वभाव युक्त हों उसी वर्ण में रह सकते हैं। विवाह और खानपान आदि व्यवहार भी अपने समान वर्णों वाले व्यक्ति के साथ करें, इससे किसी प्रकार की हानि नहीं हो सकती। यह पत्र और विज्ञापन पृष्ठ 287 में लिखा हुआ है। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में वर्णाश्रम विषय के अंतर्गत ऋषि दयानंद ने लिखा, मनुष्य जाति के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये वर्ण कहते हैं। वेद रीति से इनके दो भेद हैं, एक आर्य दूसरा दस्यु। इसमें यह प्रमाण है, विजानी ही आर्यान ये च दस्यवः तथा उत शूद्र उतार्ये। इस मंत्र में भी आर्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और अनार्य अनाड़ी जो कि शूद्र कहते हैं, ये दो ही विभाग किए गए हैं। असुरिया नामते लोका इत्यादि मंत्र यजुर्वेद 40:3 से भी देव और असुर अर्थात विद्वान और मूर्ख यही दो भेद जाने जाते हैं और इन्हीं दोनों के विरोध को देवासुर संग्राम कहते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चार भेद गुणकर्म स्वभाव से किए गए हैं। इस संदर्भ को पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन वर्णों को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक आर्य दूसरा दस्यु। यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य की गणना आर्य के अंतर्गत की गई और शूद्र को अनार्य यानी अनाड़ी यानी पढ़ने से भी नहीं पढ़ पाया यानी द्विजों के गुण अर्जित नहीं कर पाया, ये होता है। आगे इन्हीं को देव और असुर संज्ञा कहा गई। इससे अनार्य, दस्यु, शूद्र और असुर एकार्थक सिद्ध होते हैं, परंतु वेद तथा मनुस्मृति आदि प्रमाणक ग्रंथ ऐसा नहीं मानते। दस्यु, दास, असुर तथा अनार्य को एक अर्थ वाले मानते हैं, किंतु शूद्र को उसके साथ नहीं जोड़ा जा सकता। दस्यु शब्द दसु उपक्षय धातु से बना। दस्यु समाज का निर्माता नहीं, विघातक होता है। उसे चोर, लुटेरा, डाकू, लंपट आदि शब्दों में पुकारा जाता है। दस्युओं को समाज में अपराधी तथा दंडनीय माना गया। वधीर ही दस्यु धनिनम धनेन, यह ऋग्वेद का वचन है। इस वेद मंत्र के अनुसार धनवान दस्यु को भी मार डालने का विधान है। इससे अगले मंत्र में दस्यु को अयज्वा याज्ञिकों से ईर्ष्या करने वाला और अव्रती अर्थात धार्मिक, सामाजिक और राजकीय नियमों का उल्लंघन करने वाला कहा गया। अवादहो दिवा आ दस्युम ऋग्वेद इस मंत्र में दस्यु को जला डालने का आदेश दिया। विजानी ही आर्यान ये च दस्यवो बर्हिष्मते रंधय शासत अव्रतान, यहां दस्युओं को नष्ट करने का और वश में लाने का विधान है। दस्युम वकुरेणाधमंता ऋग्वेद इस मंत्र में दस्यु को शस्त्र शास्त्र से मारने का विधान किया। अन्यत्र भी अनेकों मंत्रों में दास या दस्यु के लिए अत्यंत घृणित शब्दों का प्रयोग करते हुए उन्हें वश में करने और अनेक प्रकार से दंडित करने का विधान है, क्योंकि ये समाज के शत्रु हैं। फिर भला शूद्र को आप दस्यु क्यों कहते हो? नहीं कह सकते। एक शूद्र भी भले ही वह पढ़ लिख करके द्विजों के यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के गुणार्जन नहीं कर सका, परंतु वो ईमानदार हो सकता है। वह वेदाज्ञा पालन करने वाला परिश्रमी पुरुषार्थी हो सकता है। अन्य वर्णस्थ लोगों के कामों में सहयोग देने वाला, वेद आज्ञा पालन करने वाला व्यक्ति हो सकता है। तो
जब इसके विपरीत जब हम शूद्र शब्द के संबंध में विचार करते हैं तो पता चलता है वेदादि शास्त्रों की दृष्टि में शूद्र एक सत्पुरुष है जो दस्यु से सर्वथा भिन्न है। इसलिए शूद्र को दस्यु के अंतर्गत गिनना महा अपराध है। तो इस विषय में हम और भी बातें आपको अगली श्रव्य कणिकाओं में कहेंगे। अगली श्रव्य कणिका में बहुत अच्छा विषय भी आ रहा है, वर्ण का निश्चय कैसे हो और समय क्या हो, ये सारी बातें आ रही हैं। तो आज की इस सेवा को, आज की इस श्रव्य कणिका को यहीं विराम देते हैं। ओम।